क्या मयंक यादव अपनी आईपीएल टीम यानी लखनऊ को उनका पहला आईपीएल टाइटल जिताने में और अपनी जगह टी20 वर्ल्ड कप बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मयंक यादव की। हाल ही में जो मैच हुआ था आरसीबी के खिलाफ, वहां पर उन्होंने आईपीएल के इतिहास की 7वीं और इस आईपीएल सीजन की पहली फास्टेस्ट डिलीवरी दी है। मयंक यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एलएसजी से खेलते हुए पंजाब के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और इस मैच में उन्होंने 155.8 की स्पीड से जो है वो बॉल डाली थी और फिर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और आरसीबी के खिलाफ 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो बॉल डाली है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के खिलाफ जो उन्होंने विकेट्स लिए हैं वो रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन जैसे बड़े बैट्समैन के विकेट्स अपने नाम किए हैं इन्होंने। और जहाँ तक मयंक यादव की बात है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। एलएसजी ने इन्हें जो है वो 20 लाख में 2023 में खरीदा था, लेकिन इंजरी के चलते जो है वो ये मैच नहीं खेल पाए थे। इस सीजन में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इन्होंने 7वें नंबर की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिलीवरी दी है तो पहले नंबर पे कौन आता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है। पहले नंबर पर है शॉन टेट, जिन्होंने 157.71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपनी ये बॉल डाली थी 2011 में। गैरल कोटजी करके जो प्लेयर है 157.4 किलोमीटर पर आवर 2024 में इन्होंने ये डिलीवरी डाली थी। लॉकी फर्ग्यूसन भी है इस लिस्ट में 157.3 किलोमीटर पर आवर 2022 में इन्होंने ये डिलीवरी डाली थी। और जहाँ तक उमरान मलिक की बात है जो सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा है, साल 2022 में उन्होंने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो बॉल डाली थी। ऑनरिक नॉर्किया की अगर बात करी जाए वो भी इस लिस्ट में शामिल है और उमरान मलिक एक बार फिर से 156 की स्पीड से जो है वो बॉल डालते हुए नजर आए थे। अब पूर्वी का मयंक यादव जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी रिकवरी को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया है, तो ज़रा उस पर नजर डाल देते हैं। और इस स्टेटमेंट से ज़्यादा मुझे टिप्स लगी और ट्रिक लगी कि किस तरीके से एक फास्ट बॉलर अगर रिकवर होना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए। उनका कहना है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डाइट एंड फॉलोड बाय स्लीप एंड ट्रेनिंग। इट इज़ मस्ट फॉर अ फास्ट बॉलर टू इन्वेस्ट टाइम इन द रिकवरी पीरियड। बिल्कुल, मयंक यादव अपने फेवरेट विकेट की भी यहाँ पर जो है वो बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कैमरून ग्रीन को जो उन्होंने बोल्ड किया था वो उनकी फेवरेट डिलीवरी थी। जहाँ तक आरसीबी की बात है तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ओवरसीज खिलाड़ी जो है वो यही सोच कर बैठे हैं कि इस साल कप नामने वाला जो सपना है आरसीबी फैंस का, ये सच होने इस साल भी नहीं देना है। बिल्कुल, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे लगातार देख पा रहे हैं आरसीबी के खिलाफ उनके स्टैट्स कैसे रहे। आईपीएल स्टैट्स की हम बात कर लेते हैं। मैचेस उन्होंने 2 खेले हैं, विकेट्स उनके नाम 6 आए हैं, बेस्ट आए 14 रन उन्होंने जड़वाए हैं 3 विकेट लेके। इकोनॉमी है उनकी 5.12, एवरेज है 6.83। अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करी जाए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। और मनोज तिवारी की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि इफ आई वर अजीत अगरकर आई वुड राइट मयंक यादव्स नेम आफ्टर बुमराह एंड शमी ऑन टीम शीट फॉर T20 वर्ल्ड कप, जो 4 जून से 31 जून के बीच यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने जो बात कही है, काफी ऑब्वियस बात उन्होंने कही है। यू वांट अ प्लेयर इन द टीम हु कैन ट्रबल द बैटर। मैक्सवेल एंड ग्रीन are good players of fast bowling, but Mayank did not allow them to break free. वो ये भी कह रहे हैं कि his delivery to Green was top of the notch. The ball hit top of the stump. I agree with मनोज। मयंक जिस तरीके से मयंक यादव ने बॉल डाली है, मनोज तिवारी का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में खेलने के चांसेस मयंक यादव के 100% है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि अगर वो फिट रहें, इंजर्ड ना हो, क्योंकि जब जो बॉलर है वो ज़्यादा फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश करता है तो इंजरी होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी उनके करियर की शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर पर ही जो है उनका कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं मिशेल स्टार्क से। इरफान पठान, उनका कहना है मयंक यादव इज बेटर देन मिशेल स्टार्क। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि डिस्पाइट बीइंग न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यादव हैज बीटन द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड विद 6 विकेट इन जस्ट 2 गेम्स। ही नोज वेयर टू पिच द बॉल टू स्टॉप बैटर्स फ्रॉम स्कोरिंग रन्स। क्योंकि उमरान मलिक की बात करी जाए तो पेस तो उनके भी पास है, लेकिन इनके पास लाइन लेंथ है और ये कहीं ना कहीं इनके पास एक्स फैक्टर है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मयंक जो है वो इंडिया की प्राइड है एंड वी ऑल शुड सेलिब्रेट हिज सक्सेस विदाउट ओवरथिंकिंग, सीइंग हिज परफॉर्मेंस इन बोथ द गेम्स। ये जो है ये बिशप करके जो हमारे क्रिकेटर है उन्होंने ट्वीट करते हुए इस चीज़ को बोला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अभी फिलहाल की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं। बीसीसीआई हैज़
मेड अ वेरी इनोवेटिव डिसीजन बाय अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेसर्स। यानी कि अगर बीसीसीआई की बात करी जाए तो हाल ही में उसने एक फैसला किया था और कहा था कि जो टॉप पेसर है 5-6 उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उन्हें एक साल में एक फिक्स अमाउंट दी जाएगी। तो इसमें आकाशदीप शामिल हैं और अगर बात करी जाए विजय कुमार विशेष की जो आरसीबी से खेलते हैं, फिलहाल उस टीम के जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं या 2 फास्ट बॉलर हैं उसमें नजर नहीं आते हैं। उमरान मलिक हैं, यश दयाल हैं, तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल शामिल हैं, लेकिन मयंक यादव इसमें जरूर शामिल हो सकते हैं और इवन बिशप यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे हम मयंक यादव की बात कर लेते हैं तो इन्होंने जो है 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं, पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ, बेंगलुरु के साथ, जहाँ पर इन्होंने 3 विकेट लिए थे दोनों गेम्स में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने जिस टीम के साथ खेला है और जब ऐसी बॉलिंग दी है तो अपनी पूरी, सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी पूरी टीम का इन्होंने कमबैक कराया। और इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि मेरी सरासर डिमांड है बीसीसीआई से कि इस लड़के को जो है वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल, और कंपैरिजन वो है इंजमाम उल हक के साथ साथ वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जो 1992 में जो टीम रही थी उससे करते हुए नजर आ रहे हैं। फटाफट मैं आपको इस वीडियो को खत्म करने से पहले ये बता देता हूँ कि अगली मैच जो है वो लखनऊ किन किन टीमों के खिलाफ कब कब खेलती हुई नजर आएगी। तो लखनऊ वर्सेस जीटी 7 अप्रैल, लखनऊ वर्सेस डीसी 12 अप्रैल, लखनऊ वर्सेस केकेआर 14 अप्रैल, लखनऊ वर्सेस सीएसके 19 अप्रैल, लखनऊ वर्सेस सीएसके एक बार फिर से जो है वो मैच होगा 23 अप्रैल को। तो ये फिक्सर्स जो है वो दिखा रहे हैं कि मयंक यादव के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है 3 मैचेस ऐसे हैं लास्ट के जो बहुत ही बड़ी टीम्स के साथ है, केकेआर और सीएसके। सबसे बड़ा यहाँ पे मौका मिलेगा मयंक यादव को अपने आप को प्रूव करने का, अपनी टीम में और अपने जो आगे हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं उसमें जगह बनाने का। तो अब देखने वाली बात यही है कि मैचेस में कैसा प्रदर्शन रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।